अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। किसी दुनियावी काम को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी नेकी का वास्ता देने से उसका अजर कम हो जाएगा। सवाल किया गया है, ये बात मिलती है कि खालिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए किए हुए अमल का वास्ता देने से दुआ कबूल होती है। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि जब कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला को किसी नेक काम का वास्ता देकर दुआ मांगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस नेक अमल का बदला यहीं दुनिया में मिल गया, अब क़यामत के दिन उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा? और क्या ये भी मुमकिन है कि एक ही काम का वास्ता देकर कई चीज़ों के बारे में दुआ की जाए? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, दुआ में नेक काम का वसीला पेश करना मुस्तहब है। इस तरह दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि गार वालों के मशहूर वाक़या में ये चीज़ बयान हुई है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, नेक अमाल का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ करना और गिड़गिड़ाना, जैसे कि गार में पनाह लेने वाले 3 लोगों ने अपने अपने नेक काम का वसीला पेश किया था। इसी तरह अंबिया किराम और नेक लोगों से दुआ करवाना और सिफारिश करवाना, ये तमाम चीज़ें मुत्तफ़िक़ा तौर पर जायज़ हैं। बल्कि ये तरीक़ाकार तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म की तामील भी है, क्योंकि फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसी की जानिब वसीला तलाश करो। सूरतुल माइदा आयत नंबर 35। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबह, जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो तो ख़ुद अपने परवरदिगार की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि कोई इससे करीब तर हो जाए। वो इसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अज़ाब से डरते हैं। सूरतुल इसरा आयत नंबर 57। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ वसीला तलाश करने का मतलब ये है कि ऐसे काम करें जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल हो, चाहे वो इबादत हो या इताअत हो, या अल्लाह सुब्हानहु व तआला के किसी हुक्म की तामील हो, या अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मांगने की शक्ल में हो, या अल्लाह की पनाह तलब करना हो, सिर्फ़ इसलिए कि अपने मकासिद हासिल करें और नुकसानात से बचें। रेफरेंस के लिए देखिए इक़्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तक़ीम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 312। दोम, किसी भी नेक अमल का अल्लाह सुब्हानहु व तआला को वास्ता देने से उस नेक अमल में कमी नहीं आती, चाहे वो वसीला किसी दुनियावी काम के लिए दिया जाए या उखरवी काम के लिए दिया जाए, क्योंकि ये नेक अमल है और इसे क़ुर्ब इलाही की तलाश में किया गया है। इस नेक अमल का मकसद बुनियादी तौर पर दुनिया नहीं था। शेख अब्दुर्रहमान अल-बर्राक हफ़िज़हुल्लाह से पूछा गया, अमल सालेह के ज़रिए वसीला बनाने से इस अमल सालेह का आखिरत में अजर कम हो जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, दुआ में नेक अमाल का वसीला देने से आखिरत में उसके अजर में कमी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नेक अमाल को दुनियावी और उखरवी सआदत मंदी के लिए बनाया है। जैसे कि फरमाने बारी ताला है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और जो भी तक़वा इलाही अपनाएगा तो अल्लाह उसके मामलात आसान बना देगा। सूरतुत तलाक़ आयत नंबर 4। इसी तरह फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, और जो भी तक़वा इलाही अपनाए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी ख़ताएँ मिटाकर उसे अजर बढ़ा कर देता है। सूरतुत तलाक़ आयत नंबर 5। और एक मुकाम पर फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो भी तक़वा इलाही अपनाए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरतुत तलाक़ आयत नंबर 2 और 3। दुआओं में से जामे तरीन दुआ, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ए परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी नीज़ हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 201। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और हमने उसे उसका बदला दुनिया में दिया और यकीनन वो आखिरत में नेक लोगों में से है। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 27। ताहम मुसलमान को ये चाहिए कि नेकी आखिरत में सवाब पाने के लिए करे, क्योंकि आखिरत का अजर सबसे बड़ा हदफ है। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से उन वादों की भी उम्मीद रखे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकियां करने वालों से किए हैं, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नेकियां करने पर मामलात में आसानी और रिज़्क़ की फरावानी होगी। लिहाजा नेकियों का मकसद और हदफ उखरवी सवाब को छोड़कर महज दुनियावी मफादात नहीं होने चाहिए,
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض دنیا مانگنے والوں کی مذمت فرمائی اور کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 18 اور 19۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اللہ ان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کے راہی بنے، چنانچہ فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 67۔ اسی طرح فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص آخرت کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 134۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الاسلام الیوم۔ تاہم اگر کوئی شخص نیکیاں کرتے ہوئے اولین مقصد ہی دنیا بنا لے یا پھر یہ نیت رکھے کہ اس نیکی کو بعد میں کسی دنیاوی معاملے کے لیے بطور وسیلہ استعمال کروں گا، تو ایسے شخص کے بارے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر اتنا ہی کم ہو جائے گا جتنا اس کی دنیا کی طلب زیادہ ہوگی اور آخرت میں اجر کی تمنا کم ہوگی۔ سوم، ایک نیکی کو کئی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے متعدد بار بطور وسیلہ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی طور پر جائز ہے اور قرب الہی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی تعبیر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اپناؤ اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اسی کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 294861۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔